संपूर्ण अध्यात्म चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानने जा रहे हैं कि 2022 में वट सावित्री का व्रत कब है। जानिए इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा हमें किस समय करनी है। इस साल 29 मई और 30 मई को ज्येष्ठ अमावस्या आ रही है और अमावस्या के दिन ही ये वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और कई लोगों को आशंका है कि वट सावित्री का व्रत कौन से दिन रखना है। लेकिन देखिए, बहुत से जातकों के अंदाज के अनुसार और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस दिन उदय तिथि होती है, मतलब अमावस्या की उदय तिथि होती है, उस दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। और ये वट सावित्री का व्रत हम रखेंगे इस साल 30 मई 2022 को। तो देखिए, ज्येष्ठ अमावस्या तिथि का प्रारंभ होता है 29 मई 2022 को दोपहर 2:54 से होगा और ज्येष्ठ अमावस्या जो तिथि की समापन है वो 30 मई 2022 को शाम 4:59 पर होगा। और किसी भी व्रत के लिए या तिथि के लिए उदय तिथि की मान्य होती है, इसलिए अमावस्या 30 मई को ही है और वट सावित्री व्रत भी 30 मई को ही रखा जाएगा। तो सभी सहेलियों को निवेदन है कि 30 मई को ही वट सावित्री का व्रत रखना है। 30 मई को सूर्योदय का समय है सुबह 5:24 तक और सूर्यास्त का समय है शाम 7:13 तक। राहु काल का समय शुरू होता है सुबह 7:08 से लेकर सुबह 8:51 तक। तो देखिए, किसी भी व्रत, कोई शुभ कार्य या कोई शुभ काम हो, हमें राहु काल में नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि राहु काल के समय हमें वट सावित्री की पूजा नहीं करनी है। अभिजित मुहूर्त है सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:46 तक। तो हम इस समय में, इस काल में वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। हमें वट की पूजा इस समय में करनी चाहिए। तो सभी सहेलियों से निवेदन है कि 30 मई के दिन ही हमें वट सावित्री का व्रत रखना है। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर हमें शुचिर्भूत होकर भगवान की पूजा करनी है। हमें इस दिन भगवान का नामस्मरण करना है। घर में जो ज्येष्ठ हमारे सास ससुर होंगे उनका आशीर्वाद लेना है। और इस दिन हमें व्रत रखने के लिए एक तो निराहार रहना है या फिर हमें फलाहार करना है। जैसे ही हमारा सामर्थ्य होगा, अगर हम निराहार रह सकते हैं तो निराहार रह सकते हैं या फिर फलाहार भी कर सकते हैं। तो इस दिन जब रात को, शाम को हम सब कुछ विधि वगैरह निपटा लेंगे, उस दिन रात के समय हम भोजन कर सकते हैं, उस व्रत को समाप्त कर सकते हैं। जिस तरह करवा चौथ का व्रत होता है, उसी तरह ये वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। पुरातन कथा के अनुसार वट सावित्री के दिन ही वट सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेके आई थी। तो इस दिन हमें वट के पेड़ यानी बरगद के पेड़ की सही विधि अनुसार पूजा करनी चाहिए। हमें वट के पेड़ के सामने हमारा माथा टेकना चाहिए। इस दिन हमें बरगद के पेड़ की सही विधि के अनुसार पूजन करना है। और बरगद के पेड़ के अंदर ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। तो इनका पूजन हमें सही दिल से करना है। और वट के पेड़ के भी हमें सही विधि अनुसार पूजन करने हैं। और कलेव बांधकर हमें एक अर्घ्य देना है भगवान को। और यमराज की पूजा इसी दिन होती है। और सही दिल से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे पति के ऊपर किसी प्रकार का संकट न आए और मेरे पति की आयु हमेशा सालों के हिसाब से बढ़ती रहे। कलेव हाथ में लेकर उस पेड़ को बांधकर हमें 7 फेरे प्रदक्षिणा पूरी करनी है और मन ही मन मनोकामना करनी है कि मेरी पति की आयु लंबी हो और मेरी पति के
ऊपर कोई भी संकट न आए। इसी प्रकार के हिंदू धर्म के किसी भी व्रत, उसकी पूजा विधि, उनके शुभ मुहूर्त अगर जानने हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें।